नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चाणक्य नीति की मदद से बात करेंगे शर्म और डर को कैसे दूर करें। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाणक्य और उनकी नीतियों के बारे में जानना होगा। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक महान भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और शास्त्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार दिए गए हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। उनके द्वारा लिखी गई नैतिकता और जीवन की गाइडलाइंस का संग्रह है। उसमें उन्होंने सफलता, जीवन और समाज के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि शर्म और डर होता क्या है। शर्म एक मानसिक प्रॉब्लम है जिसमें हम खुद को सोशल सिचुएशन में अनकंफर्टेबल और चिंतित महसूस करते हैं। इसमें हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और शर्मिंदगी की फीलिंग होती है। आप जब किसी पार्टी में जाते हैं और लोगों के से इंटरेक्ट करने में हेजिटेंट महसूस करते हैं तो यह शर्म की निशानी हो सकती है। डर, आइए जानते हैं डर क्या है। डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमें किसी डेंजर या थ्रेट से बचाता है, लेकिन जब यह डर हमें एवरीडे सिचुएशन में भी परेशान करने लगे तो यह प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आपको सबके सामने बोलने का डर है तो यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, पास्ट एक्सपीरियंस या सेल्फ सिस्टम की कमी। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपनी शर्म और डर को पहचानें। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारी शर्म और डर किस लेवल पर है। अपने आप को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन खुद से पूछें। क्या आप नए लोगों से मिलने में नर्वस महसूस करते हैं? क्या आप किसी प्रेजेंटेशन या स्पीच देने से पहले चिंतित रहते हैं? अपने फीलिंग और एक्सपीरियंस को कॉपी में लिखें। यह आपको पैटर्न को पहचानने में मदद करेगा। जब आप भी सोशल सिचुएशन में अनकंफर्टेबल महसूस करें, उसे लिखें और एनालाइज करें कि क्या कारण था। अब हम चाणक्य नीति से सीखेंगे कि शर्म और डर को कैसे हराया जा सकता है। चाणक्य ने आत्मज्ञान पर बहुत जोर दिया है। अपने आप को जानना, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। रोजाना कुछ समय अपने विचारों और भावनाओं को समझने में लगाएं। मेडिटेशन इसका एक अच्छा तरीका हो सकता है। चाणक्य ने कहा है कि आत्मसंयम रखने से व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। अपने डर और शर्म को नियंत्रित करने के लिए आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी सिचुएशन में डर महसूस करें, गहरी सांस लें और खुद को शांत रखें। चाणक्य ने धैर्य को एक महत्वपूर्ण गुण माना है। किसी भी सफलता के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य और समय दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने की धैर्य रखें। अब हम जानेंगे शर्म और डर को हराने की रणनीतियाँ। अब हम कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो आपको शर्म और डर को दूर करने में मदद करेगी। धीरे धीरे उन सिचुएशन का सामना करें जिनसे आप डरते हैं। इसे एक्सपेयर थेरेपी कहते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग यानी आपको सबके सामने बोलने को डर लगता है तो शुरुआत में छोटे ग्रुप में बोलें और धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ाएं। एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो नेगेटिव थॉट और बिहेवियर को बदलने में मदद करती है।
जब भी आप निगेटिव थॉट महसूस करें, उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपकी चिंता को रिड्यूस करने में बहुत मददगार है। रोज़ाना 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें और अपने ब्रीथिंग पर फोकस करें। शर्म और डर को दूर करने के लिए आत्मविश्वास बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो एक गोल सेट करें कि आप कम से कम 5 लोगों से बात करें। अपनी अचीवमेंट को रिलेब्रेट करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपने किसी से कांटेक्ट किया और कन्वर्सेशन अच्छी रही तो इसे अपनी जर्नल में लिखें और सेलिब्रेट करें। पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज करें। खुद से कहें, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं शर्म और डर को दूर कर सकता हूँ। सोशल स्किल डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी से बात करें तो एक्टिवली सुनें। इससे आपको बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद मिलेगी। जब भी कोई कुछ कहे तो उसकी बातों पर ध्यान दें और रिलेवेंट रिस्पॉन्स दें। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करें। क्लियर और कंसीज तरीके से बात करना सीखें। घर पर मिरर के सामने प्रैक्टिस करें या अपने दोस्तों के साथ रोल प्ले करें। अपने इंटरेस्ट के अनुसार ग्रुप या क्लब ज्वाइन करें। यह आपको नए लोगों से मिलने और सोशल स्किल इम्प्रूव करने का मौका देगा। अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो बुक क्लब ज्वाइन करें। अपनी मिस्टेक से सीखें और उन्हें दोबारा ना दोहराएं। अगर किसी सोशल सिचुएशन में आपको awkward फील हुआ तो एनालाइज करें कि ऐसा क्यों हुआ और नेक्स्ट टाइम क्या बेहतर कर सकते हैं। विजुअलाइज करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं और सभी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर रहे हैं। सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी माइंड में उस सिचुएशन को इमेजिन करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहते हैं। रोज़ाना 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करें। नाक से सांस लें, पेट तक भरें और मुंह से छोड़ें। आपकी बॉडी लंग्स भी आपके कॉन्फिडेंस और रिफ्लेक्ट करती है। हमेशा स्ट्रेंथ खड़े रहो, आँखों में आँखें डालकर बात करें और स्माइल करें। अगर आपको लगता है कि आपकी शर्म और डर बहुत ज़्यादा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना सही रहेगा। ऐसा सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें जो आपकी समस्याओं को समझते हैं और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और शर्म और डर ग्रुप में शामिल होकर अपनी फीलिंग्स शेयर करें।